अफसोसनाक वाकया सरगोदा में पेश आया। सीरियल किलर जिसने 7 से 8 अफराद को मुबैना तौर पर मौत के घाट उतारा। पुलिस ने निहायत ही पेशा वराना महारत से इस केस को हल किया। इसकी तकलीफ जो है वो पागल बना देती है। मैं नहीं कभी एहसास हुआ उनके कोई घर होंगे या बच्चा होगा। मेरा कोई बच्चा होगा तो मुझे एहसास होएगा ना। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं थाना सिटी में। दरिंदा सिफ्त इंसान है जिसने 8 इंसानों का कत्ल किया है और सिर्फ मंशियात का आदी है मालूम हुआ है, और जिनको कत्ल करता था 8 खानदान तबाह हुए हैं। इसे जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम असगर है जी। तो क्या वजह है, क्यों करते थे ये? पागल हो जाता हूँ। तो पागल है, अच्छे पागल हो तुमने 8 इंसान कत्ल कर दिए। इसकी तकलीफ जो है वो पागल बना देती है। नहीं, कौन सी तकलीफ थी तुम्हें? तुमने अपने आप को नहीं कत्ल किया, अपने आप को मार लेते। अपने आप को बड़ी दफ़ा मारा है। फिर बच कैसे गए? लोगों को मार दिया तुमने। नहीं, तुम्हारा जो दिमाग ख़राब होता है, तुम्हारा अपनी जान को तकलीफ नहीं होती। अपनी जान को तुमने कभी हैसियत नहीं दी। 8 खानदान तबाह कर दिए तुमने। कई जगह से सर फाड़े हुए हैं। तो क्यों फाड़ते थे सर? क्या वजह थी, क्यों मारते थे? बर्दाश्त नहीं होती। क्या बर्दाश्त नहीं होती थी? कौन सा जुल्म हो गया तुम्हारे साथ? तकलीफ। कौन सी तकलीफ है बताओ? नशे की। नशा करते हो? हाँ। कौन सा? हेरोइन का। हेरोइन पीते हो? तो तुम्हें शर्म नहीं आई कभी कि तुमने सिर्फ एक नशे की वजह से तुमने इंसानी जानें ले ली 8? किसी ने देखा है? तो अब कोई देखेगा तो पता लगेगा कि तुमने ली है। कोई एक ही साबित करके दिखाए मैंने देखा है। मुजरम भी कभी जुर्म करके माना है? चलो मैं तो मुजरम हूँ। हाँ। जो मुजरम नहीं है वो ही बताए कि मैंने देखा है इसको। अच्छा, अगर तुम मुजरम नहीं हो तो पहले तुम कैसे जेल काट के आए हो, कैसे रहे हो जेलों में? मैं बरी होके आया हूँ। मैं कौन सा सजा होके आया हूँ? और जो पहले कत्ल में तुम रह के आए हो जेल, वो कैसे बाहर आए और कैसे मारा था, उसका क्या मामला? हैं? वो अल्लाह ने डाला था, अल्लाह ने निकाला है। अच्छा, अल्लाह ने डाला था, अल्लाह ने, और अब भी तुम्हें अल्लाह ही भेज रहे हैं। हाँ, इंशाल्लाह 2 महीने में आऊँगा। क्या वजह है कि बड़े तुम कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि 2 माह में वापस आ जाओ? इंशाल्लाह ताला। कैसे आओगे मुझे ये तो बताओ। पूरी दुनिया में वो ऊपर वाले के सिवा मेरा कोई नहीं है। अच्छा, तुम्हारे बाल बच्चे हैं? कोई खानदान है? कोई चीज़ भी नहीं है। कोई बहन भाई? कोई बहन भाई सब मर गए मेरे लिए। हकीकत में मर गए कि नशे की वजह से मर गए? 40 साल हो गए मैंने घर की मंजी और रोटी नहीं खाई। क्या वजह है? नशे की वजह से निकाल दिया? हाँ, नशे की वजह से निकाल दिया। मेरी जगह पे भी कब्जा कर लिया। अच्छा, जगह भी कब्जा कर ली। इसका मतलब है तुम्हारे अहले खाना तो है ना? कितने हैं बहन भाई? 5। और शादीशुदा बाल बच्चे भी हैं? कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, तुम्हें नहीं कभी एहसास हुआ यार तुमने ऐसे बंदे मार दिए, उनके कोई घर होंगे या बच्चा होगा या फैमिली होगी? एहसास हो मेरा कोई बच्चा होगा तो मुझे एहसास होएगा ना। अच्छा, इसका मतलब है तुम्हारे बच्चे नहीं है तो तुम्हें किसी का भी एहसास नहीं? जिस आदमी ने 40 साल सड़क के ऊपर गुजारे हैं उसके अंदर सांस कौन चीज़ रह जाएगी? अच्छा, आप भी गुजरते हो ठुड्डा मार के गुजरेंगे। कभी तरस नहीं आया? कभी कोई दिल में ऐसी बात आई हो कि यार मुझे ठुड्डा मारा है, चलो मैं छोड़ दूँ? आजकल किसी को तरस है किसी पे? ओ यार, किसी को किसी पे। मैं जो वहाँ तड़पता हूँ कहाँ? सड़क पे। नशे की वजह से? आप 100 रुपया दे के जाएंगे? अगर 100 रुपये में तुम्हारी तड़प खत्म होती है तो मैं दे दूँगा। कभी भी नहीं देंगे। तो फिर तुम्हें कोई 100 रुपया नहीं देगा तुम उसकी जान ले लो? हैं? ये कोई लाजमी तो नहीं कि 100 के लिए जान ले लूँ। तुम्हें मौत से नहीं डर लगता? मौत तो 24 घंटे मेरी जेब में होती है। और जिनको मारा है उनको मारते हुए भी कभी खौफ नहीं है? पता नहीं खुदा ने उनकी लिखी ऐसे हो। चप्पल मैंने अगले दिन उठाई है, वो तिले वाली चप्पल थी, मैंने उठा ली। वो कैमरे में आ गई फ़ोटो मेरी। अच्छा। 6-7 लड़के गए, उन्होंने मोटरसाइकिल पे उठा के ले आए दफ्तर के अंदर घुसेड़ के कि कोई ठुड्डा मार रहा है, कोई मुक्का मार रहा है। अच्छा। 2 ने सरिये मारे, यहाँ लगे, वो पसली यहाँ से क्रैक हो गई। तुमने कभी खुदा से, अल्लाह ताला से रजू करने की कोशिश? खुदा के सिवा मैंने पहले क्या बोला है कि मुझे किसी चीज़ का कोई आसरा नहीं है। कुछ कहना चाहोगे आखिर में? क्या कहना चाहो जो दिल में है वो बताओ। मेरे दिल में ये है कि खुदा की ज़ात मुझे माफ़ करे इन गुनाहों से। मेरे साथ मौजूद हैं पुलिस के सफाई सालार मोहम्मद फैसल कामरान साहब। इनसे जानते हैं इस केस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, ये बड़ा काम किया आपने। ब्लाइंड मर्डर पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है और आपकी टीम ने पकड़ा। बिल्कुल, ये हमारे लिए एक टेस्ट केस था। 6 मार्च 2023 को ये इंसिडेंट एक आया। एक नामालूम हमें डेड बॉडी मिली। कंपनी बाग पब्लिक एरिया है, वहाँ पे हमें डेड बॉडी मिली जिसके सर पे कुछ ज़र्ब लगा के जिसे मारा गया था। उसके बाद पुलिस इसमें स्टेट खुद मुद्दई बनी। हमने इसमें पर्चा दिया और इसको
ट्रेस करने की कोशिशें शुरू कर दी। ब्लाइंड मर्डर्स आपको भी पता है, मोटिव भी नहीं पता कि ये क्यों हुआ, किसने किया, इस वजह से ये थोड़े से केसेस मुश्किल होते हैं। इस केस के ऊपर दिन रात हमने काम किया है, पुराने केसेस इस तरह के देखे तो हमें ये पता लगा 2017 में, 18 में, 19 में भी इस तरह के वाक़यात सरगोदा में पेश आते रहे। तो सर मैं जानना ही चाहूँगा, जब ये इतने अरसे से हो रहा था, आपसे पहले भी यहाँ अफसरान रहे हैं, वो ये क्यों नहीं हल कर सके, ये सारा आपके सर क्यों है? सर कोशिश इसमें की जाती रही होगी, लेकिन हुआ ये कि ये बंदा पकड़ा भी गया, इससे पहले भी पकड़ा गया, लेकिन मुद्दइयों से राजीनामा हो गया, ये जेल से बाहर आ गया। उसके बाद ये 2-3 साल जेल में रहा है और अदम पैरवी जो पुराने केस थे उनकी वजह से ये अभी रिसेंटली बाहर आया था। इसने बाहर आके फिर ये वाक़या किया। तो इस तक पहुंचने में हमें बहुत सारी चीज़ें, हमारी टीम, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी और टेक्निकल डेटा ने भी हमें बड़ी मदद की है। उससे हमने ये ट्रेस किया और फिर हमें ये पता लगा कि 7 मर्डर इससे पहले, 8वां मर्डर इसने ये अभी किया था। सर मैं हैरान हूँ, ये खुद नशाई शख्स है और ये ऐसी कोई मज़ामत नहीं होती, सामने 8 मर्डर कर दिए शख्स। इसका टारगेट आम तौर पे किसी पब्लिक प्लेस पे, सुनसान जगह पे ऐसे लोग जो कि गरीब लोग हैं या मंशियात के आदी हैं या जो सड़कों पे लोग सोए होते हैं रात को, ये उनको टारगेट करता है, उनकी जेब से पैसे भी निकाल लेता था और अगर उस दौरान किसी ने मजामत किया, किसी की आंख खुल गई तो ये कोई भारी चीज़ उठा के उनको कत्ल कर देता था। आपके कहने का मकसद है ये ईंटों से या पत्थर मार के उसको बंदे को मौत की वादी में पहुंचा? बिल्कुल ऐसा ही है और ये तमाम केसेस में जो कॉमन चीज़ थी वो यही थी। तो फिर सर आपने इसको कैसे ट्रेस आउट किया, कैसे पकड़ा आपने? पिछले वाले सारे केस निकाले, फिर जो मंशियात के, क्योंकि इसके अंदर जो मेन चीज़ें थी कि ये टारगेट किन को करता है, उस कम्युनिटी के अंदर हमारे बंदे सादा कपड़ों में उनसे भी मालूमात हासिल करते रहे। वहाँ से फिर हमें इत्तला मिली कि एक ऐसा बंदा है जो अभी फौरी तौर पर कुछ अरसा पहले ही जेल से बाहर आया है और वो इस तरह के हमने सुना है कि उसने शायद ये वारदात की हो क्योंकि वो इस केस में पकड़ा गया था। उसको हमने ला के जिस वक्त ये किया, वो ख़ुद भी मंशियात का आदी है, उसके ऊपर हमने काम किया है। फिर उसने ये सारे वाक़यात, ये वाला वाक़या भी और पिछले तमाम वाक़यात भी उसने बताए और उनकी वजह ये थी कि वो पिछले केसेस में पैरवी नहीं हो सकी। जो लोग थे या तो वो बहुत गरीब थे या ख़ुद भी जो इससे पहले मर्डर हुए हैं वो मंशियात के आदी थे, उनकी फैमिलीज़ ने उन केसेस को लुक आफ्टर नहीं किया। इसमें पुलिस मुद्दई है, इंशाल्लाह हम इसको बेहतर तफ्तीश करके इसको पूरी सज़ा दिलवाएंगे। अच्छा सर मैं आपसे यहाँ ये भी जानना चाहूँगा कि जो पिछले कत्ल इसने किए हैं, जब ये निशानदेही हो गई कि ये कातिल है, क्या उनमें भी अब इसको कसूरवार ठहराया जाएगा या उन केसेस की भी पैरवी होगी या सिर्फ इसकी होगी जिसकी मुद्दई पुलिस बनी? सर वो वाले केसेस तो ऑलरेडी अदालत में हैं, उनमें से बहुत सारों का फैसला हो गया, एक में ये बरी हो गया है, बाकी के अंदर इसको सज़ा जो हुई थी और उसमें जेल में था, ये 3 साल जेल में रहा है। इसके अपने मेडिकल मसाइल की वजह से मंशियात का आदी है, इस वजह से ये जल्दी जेल से छूट गया था। अब इसको हम प्रॉपर तरीके से चलान करेंगे, पूरे सबूतों के साथ करेंगे, पिछले केसों का हवाला दे के करेंगे तो इंशाल्लाह इसको पूरी सज़ा मिलेगी। ये तमाम वो लोग थे जो मज़दूर, कोई गार्ड, किसी प्लाजे का गार्ड जो कंपनी बाग के आसपास या फुटपाथ पे अपनी रात गुजार रहे थे। मज़दूर तबका कह सकते हैं, उसमें कुछ बंदे ऐसे ज़रूर थे जो कत्ल हुए हैं, नशे के आदी थे। इस केस में सबसे अहम चीज़ जिसकी वजह से हम कातिल तक पहुँचे भी हैं वो है पैटर्न, जिसे कहते हैं पैटर्न ऑफ किलिंग या इसे कहा जाता है मोडस ऑपरेंडाई, कि ये बंदा किस पैटर्न के साथ कत्ल हुआ है। आप तमाम मुकदमात देखें 2016 से लेकर अब तक, जितने बंदे मकतूल हैं उनके सर के ऊपर ज़ख्म आया। यानी कि इसका तरीक़ाकार एक ही था? जी, मारने वाले का तरीक़ाकार एक ही था। अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम चेक कर लेते हैं कि ऐसे कुछ सीरियल किलर आए हैं। लाहौर के अंदर एक मशहूर केस था जिसमें बंदा मालिश करते करते पुश कर देता था। अगर 90s में जाके देखें तो जावेद इकबाल एक सीरियल किलर रहा है, उनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो गया या उनका मैग्नीट्यूड मुख्तलिफ था। समहाउ ये भी उसी से रिलेटेड एक साइकिक सीरियल किलर हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसका मोटिव सिर्फ कुछ पैसे उसने लेने होते थे अपना नशा पूरा करने के लिए। आपके कहने का मकसद है चंद रुपयों की खातिर इंसानी जान को ख़त्म कर देता? बिल्कुल ऐसे ही था। सबसे पहले उसने अपना टारगेट असेस कर लिया कि जो इजी टारगेट है, ये बंदा रात को ऐसे फिर रहा है, इजी टारगेट एक बंदा फुटपाथ के ऊपर सो रहा है। इस केस के अंदर भी पहले उसने उसके पैसे निकालने की कोशिश की है। ज़रा सा सर्दी का मौसम था, वो लिहाफ लेके बंदा सो रहा था।
اس کی باڈی میں تھوڑی سی موومنٹ جاگنے لگا, یہ بندہ جا کے پیچھے چھپ گیا. جب اس نے دیکھا ہے کہ یہ دوبارہ سو چکا ہے بندہ, اس نے بڑا سا پتھر اٹھایا ہے اور جا کے اس بندے کے سر کے اوپر مار دیا, اس کا سر کچل دیا, ساتھ اس نے پیسے نکالے اس کے اور چلا گیا. وہ حد 850 روپے اس مزدور کی جیب میں سے نکلا تھا. اور تمام بندے جتنے مرے ہیں ان کی جیب سے بھی اس نے کچھ پیسے, ایک مزدور کے پاس ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ 2000 روپیہ ہوگا, 3000 روپیہ ہوگا, وہ چند پیسے نکال کے اپنی ضرورت اپنی سورسز کے ذریعے اس کو شہر سے ہی گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد اس کے سب سے پہلے سابقہ مقدمات کی تفتیش کی گئی, وہ جو اس نے سارا تفصیلاً بتایا, اور پھر اس وقوعے کے بارے میں بھی 100% اس کی میچنگ ملی, اور باقی جو فرینزک ایویڈنس ہے وہ بھی اس کے ساتھ میچ کر رہی تھی.